पुरुषार्थ, परमार्थ और सद्भावना के माध्यम से जीवन पर्यंत सेवा कार्यों के जरिए अपनी अलग पहचान कायम करने वाले भास्कर पत्र समूह के प्रमुख श्री रमेश चंद्र अग्रवाल तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी सोच, संकल्प और सत्कार्यों के जरिए जीवन के अंतिम समय तक अनगिनत लोगों की सहायता के साथ उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित कर वे आज भी उन तमाम लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को करीब से देख सके हैं, समझ सके हैं। एक ऐसे ही युवा समाज सेवी हैं अमिताभ सिंघल, जिन्हें यह सौभाग्य मिल सका। 12 अप्रैल को रमेश जी का 7वां पुण्य स्मरण दिवस था। ऐसे में उन्हें जिस रूप में श्रद्धांजलि दी गई वह यकीनन रमेश जी के सूत्र वाक्य जिद करो दुनिया बदलो को सार्थक कर गई। दरअसल पुण्य स्मरण दिवस पर श्रद्धा के फूल अर्पित कर हम दिवंगत आत्मा के प्रति अपने भावनात्मक रिश्तों का एहसास कराते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है जो उनकी सोच और संकल्प को पूरा कर सके, उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसे में उन लोगों को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया जो छोटे स्तर से व्यापार कारोबार शुरू कर सशक्त, समृद्ध और सफल व्यापारी बनकर न सिर्फ स्वयं को बल्कि समाज और राष्ट्र को भी समृद्ध बनाने में अपना योगदान दे सके। रमेश जी की विनयान्जलि सभा एक कार्यशाला में तब्दील नजर आई, जहां एमएसएमई से उद्यमिता विकास, आर्थिक प्रबंधन, स्टार्टअप एवं लघु बचत, निवेश कराधान जैसे विषयों पर जानकारी देने फाइनेंशियल एक्सपर्ट मौजूद। समय में दुनिया पूरी परिवर्तन हो गई है। अब दुनिया में स्टार्टअप्स को फंडिंग लेने के लिए न बैंक के पास जाना पड़ता है और ना किसी फाइनेंसर के पास जाना पड़ता है। आप मेरी बात का यकीन मानिए इस चीज का कि यदि आप स्टार्टअप लगा रहे हो, अच्छा स्टार्टअप बनता है, तो इन्वेस्टर्स आपके दरवाजे के सामने क्यों लगाकर खड़े रहेंगे कि पैसा हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो। विचार करने वाली बात यह है कि उस पैसे के ऊपर ना आपको ब्याज देना है, ना वो पैसा रिटर्न करना है, ना वो पैसा रिटर्न करना है। जो मेरा मानना है कि आज की तारीख में अगर किसी व्यक्ति को आप किसी को 5 लोगों 10, 15, 20 को भी अगर आप अपने रोजगार दे रहे हैं, उनके अगर घर की रोटी चला रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। दूसरी चीज जो एमएसएमई के बारे में बता दूं कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता है। उसमें जो सरकार की डेफिनेशन है कि अगर 50 करोड़ तक का जो अगर आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उस कैटेगरी में आता है, और आपका जो 250 करोड़ का टर्नओवर अगर उसके अंतर्गत आता है तो उस एमएसएमई के डेफिनेशन में आता है। 50 करोड़ से का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मैक्सिमम 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, उससे ज्यादा ना हो, और 250 करोड़ का टर्नओवर हो, उससे ज्यादा टर्नओवर न हो। यदि कोई आइडिया आपके दिमाग में जो प्रचलित व्यापार के तरीके और पद्धति है, उनके अलावा यदि कोई आइडिया आपके दिमाग में जन्म ले रहा है और आप अपने आप को उसमें सक्षम नहीं पा रहे हैं, तो वो सक्षम बनाने का कार्य इस समय भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको कर रहे हैं कि आप जरूरी नहीं है कि आप टाटा हो, आप बिरला हो, आप अंबानी हो। यदि आप अनीता बंसल हैं तो आप भी एक स्टार्टअप खोल सकती हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की, बैंकिंग की तमाम एक्सपर्ट्स की सहायता आजकल आपको उपलब्ध है, और यही बताना इस स्टार्टअप के उद्बोधन का मुख्य उद्देश्य था। अग्रसेन व्यापार प्रोत्साहन केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में अग्रवाल समाज के अनेक गणमान्य जन भी शामिल हुए और सभी ने केंद्र संचालक गौरव अग्रवाल के साथ कार्यक्रम संयोजक अमिताभ सिंघल को इस प्रेरक पहल पर बधाई दी। तो उनके लिए केंद्र का वर्कशॉप और आदरणीय ब्रह्मलीन रमेश जी की पुण्यतिथि पर उनकी विनयान्जलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें भारी संख्या में हमारे अग्रबंधुओं ने भाग लिया। हमारा 8000 अग्रबंधुओं का परिवार है, और हमारे रमेश जी ने हमें यही सीख दी है कि व्यापार में किस तरह आगे बढ़े और किस तरह जन सेवा, समाज सेवा में हम हमारा योगदान दे सकते हैं। इसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर एकत्रित होकर रमेश जी को विनयान्जलि दी। साथ में अग्रसेन व्यापार प्रोत्साहन केंद्र के परिवार में जो कार्यक्रम हुआ उसमें अनेक विषयों के एक्सपर्ट यहाँ पर आए और उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया। रमेश चंद्र जी अग्रवाल, दैनिक भास्कर समूह, एक ऐसे मूर्धन्य समाज सेवी, एक ऐसे निष्ठान समाज सेवी जिन्होंने पूरे देश में अग्रवाल और वैश्य समाज को ही नहीं संगठित किया, अपितु व्यापार और व्यवसाय में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो हमने एक अग्रसेन व्यापार प्रोत्साहन केंद्र बना रखा है, जिसमें हम लोग आपस में व्यापार का मंच निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं।
इसके 8,000 से अधिक सदस्य हैं। हमने सोचा कि रमेश जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी पुण्यतिथि पर कोई सार्थक आयोजन किया जाए। प्रतिवर्ष हम आयोजन करते हैं, इस वर्ष हमने एक आयोजन उद्यमिता विकास और एमएसएमई के माध्यम से सहायता व्यापार को मजबूती देना इस विषय पर किया, जिसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एमएसएमई सरल के सहायक महाप्रबंधक पुरुषोत्तम जी जायसवाल, बैंक महाप्रबंधक अभिषेक जी जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष जी शर्मा, एमएसएमई के और स्टार्टअप के एक्सपर्ट डॉक्टर संजीव पाटनी और लघु बचत और निवेश के एक्सपर्ट सचिन अग्रवाल को हमने आमंत्रित किया और यहां केवल पंजीकृत प्रतिभागियों को बुलाया, जिससे कि गंभीरता के साथ वे इनकी बातों को सुनकर उनको जीवन में उतारें और उनको व्यापार व्यवसाय में जो कठिनाई और परेशानी आ रही है उन परेशानियों का उनको यहाँ पर हल मिल सके, समाधान मिल सके। और किसी भी प्लेटफॉर्म पर यदि उनको कोई सलाह की आवश्यकता पड़े तो इन एक्सपर्ट्स के नंबर भी उनको प्रोवाइड कराए गए हैं। अग्रसेन व्यापार प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से भी उनको मदद की जाएगी। चूंकि मेरा रमेश जी के साथ काफी समय निकला है, उनके साथ काफी भ्रमण भी किया है और समाज सेवा के क्षेत्र में रमेश जी और विशंबर दयाल जी दोनों के नेतृत्व में मैंने काफी काम किया है, तो उनसे काफी कुछ चीजें सीखने को मिली है। रमेश जी हमेशा कहते थे जिद करो दुनिया बदलो, तो उनके इस महावाक्य पे चलते हुए कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करोगे। यही रमेश जी की सीख थी, यही उनका मूल मंत्र था। आज यहाँ सभी व्यापारियों ने उन्हें विनयाञ्जलि देकर अपने इंदौर शहर की ओर से विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और रमेश जी का नाम हमेशा अजर अमर रहे, यही हम सब लोग प्रयास करेंगे।